रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब हम लोग लाइट वाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ, मतलब व्हेन रे ऑफ लाइट, ठीक है, कम्स ऑन अ एनी प्लेन सरफेस एंड आफ्टर दैट बाउंस बैक। जब भी रे ऑफ लाइट क्या करता है, किसी भी प्लेन सरफेस पे आता है तो उस पर टकराता है और टकरा करके वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये तो सिंपल था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट इज allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light get reflected। अच्छा, रिफ्लेक्शन हर जगह हो रहा है, ठीक है, लेकिन इमेज भी हर जगह बन रहा है। लेकिन जहां पे जितना बढ़िया रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा रे रिफ्लेक्टेड होगा, वहां पे उतना अच्छा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेज देखने के लिए, शक्ल देखने के लिए क्या यूज करते हैं, मिरर। तो मिरर क्या होता है, तो हाईली पॉलिश होता है, ठीक है, हाईली पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है। उसमें सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्रेट का, उसमें क्या किया जाता है, एक साइड में पॉलिश किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का पॉलिश करेंगे तो वो महंगा पड़ जाएगा, यानी कि जितना अच्छा से अच्छा मिरर होगा उतना अच्छा क्या होगा, हमारा इमेज बनेगा, यानी कि उतना साफ हमारा चेहरा दिखाई देगा, ठीक है। तो तुम लोग देखे भी होगे कि घर का एक मिरर होता है, कहीं सैलून का मिरर होता है, तो घर वाला मिरर में देखोगे तो उतना तुम्हारा फेस क्लियर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन वही सैलून वाले में देखोगे या किसी मॉल वाले में देखोगे तो वहाँ क्या होता है, एकदम फेस क्लियर दिखाई देने लगता है, यानी कि वो क्या कॉस्टली है। अब कॉस्टली है मतलब हाईली पॉलिश है, हाईली पॉलिश मतलब हो सकता है सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया गया हो वहाँ पे, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया गया तो यानी कि वो महंगा पड़ेगा, एल्युमिनियम का किया होगा तो सस्ता पड़ेगा, समझ गए। तो उसके बेस पे वो शक्ल को क्या करता है, क्लियर दिखाई देता है। तो जितना ज्यादा पॉलिश सरफेस रहेगा उतना अच्छा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो अच्छा, रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए फिजिक्स में दो नियम दिए हुए, दो लॉ हैं, मतलब हर जगह जहां पे भी रिफ्लेक्शन होगा इसी लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होगा। तो पहला लॉ क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, मान लो सन है या बल्ब है या एलईडी है, कुछ भी है। तो यहाँ से जो रे आता है, ठीक है, तो आने वाले रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और टकरा करके जाने वाले रे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इनके बीच में जो इनको डिवाइड करता है टू हाफ में, उनको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखोगे तो एक एंगल बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या रिफ्लेक्टेड, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होना चाहिए। कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कहीं पे भी, ठीक है। तो यही तो करता है, पहला नियम ये है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो तुम लिख सकते हो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला है। और दूसरा क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेस। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, सॉरी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब कहां लाई करते हैं, सेम प्लेन पे। अगर सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला होना चाहिए कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। और दूसरा कह रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब कहां लाई करना चाहिए, सेम प्लेन पे। तो यही तुम्हारा क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अभी अपने पास कितने हैं, दो लॉ हैं, इसको हम लोग इसको समझ गए, ठीक है। इसके बेस पे आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक।